जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी परिवार चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, गुरु जी हमें कितना ब्लेस करते हैं, कितनी जगह हमें कितने कष्टों से बाहर निकालते हैं। और जब हम उनके सानिध्य में आते हैं, कई बार तो हमें कोई कोई चीज़ें एकदम मिल जाती हैं, कभी कभी हमें अपने कर्म कटवाने पड़ते हैं, उसके बाद हमें कुछ मिलता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं मानो। मेरे ब्रदर इन लॉ को बहुत ज़्यादा स्टोन्स थे। उनकी किडनी में हमेशा 10 to 15 या 15 to 20 स्टोन्स आते थे। गुरुजी की कृपा से उनकी किडनी में स्टोन्स बिल्कुल, एक किडनी बिल्कुल क्लियर हो गई, दूसरी किडनी में 2 स्टोन्स थे। एक स्टोन पहले निकला और कल उनको बहुत तेज़ पेन हुआ व्हेन ही वाज हेडिंग बैक टू होम। उसके बाद उनसे ड्राइव नहीं हो रहा था, बट वो रुक भी नहीं सकते थे वहाँ पे, बिकॉज़ वो पेन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। और नॉर्मली जब उनको पेन होता है तो 5 से 6 दिन तक बहुत ज़्यादा पेन रहता है, मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं। लेकिन उन्होंने गुरुजी का सत्संग सुनते हुए वो आ रहे थे। और थोड़ी देर के बाद जब मेरी सिस्टर ने उनको कॉल किया तो ही वॉज़ एबल टू ड्राइव। घर आने के बाद मेरी सिस्टर ने उनके लिए मेडिसिन्स वगैरह रखी हुई थी कि, लेकिन जब आए वो आते ही बिना मेडिसिन की उनकी वो जो स्टोन था वो अपने आप निकल गया। अभी अल्ट्रासाउंड कराना है, बट गुरु महाराज ने वो जो दर्द जो इतने दिनों तक रहता था वो एकदम ठीक कर दिया विदाउट मेडिसिन। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैंने सत्संग सुना है, उसमें कई बार गुरुजी कोई कष्ट में जो आते थे लोग, उनको राइट अवे ठीक कर देते थे। कई बार बहुत टाइम तक, 6 महीने, साल, ऐसा 1.5 साल 2 साल, कई बार ऐसा लगता था टाइम। ये हमारे कार्माज हैं। जब तक हमारे कर्म नहीं कटते गुरुजी हमें कुछ नहीं दे सकते, लेकिन वो गुरुजी हमें हमारे कर्म कटवाते हैं। गुरुजी कहते थे कि परमात्मा कभी जो सृष्टि का जो चलन है उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन गुरुओं की अगर मौज आ जाए तो अपने भक्त पे उनको सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी जैसे वो उन्होंने बोला कि वो सृष्टि के जो चलन है उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। तो जो हमारे कर्म हैं वो तो हमें भुगतने ही हैं, लेकिन गुरु के पास आने से वो कर्म हमारे बहुत जल्दी हम भुगत सकते हैं, बिकॉज़ वो हमें उतनी ताकत देते हैं और वो उन कर्मों का जो बोझ है वो पूरा हमारे कंधों पे नहीं डालते हैं। और मैं बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी सबसे पहले गुरु महाराज का, कि जिन्होंने पहले हमें अपनी संगत बनाया। ये कर्म तो काटने के लिए पता नहीं कितने जन्म लग जाने थे और अकेले कटने भी नहीं थे, लेकिन गुरु महाराज ने अपनी रहमो नज़र हम पे डाली और हमें अपना बनाया। जैसे गुरुजी बोलते हैं, तुम्हें मैंने नहीं, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। मेरी फ्रेंड के घर पे गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी की गद्दी लगी थी। मैं उसके घर पे जाती थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे कभी अपने आप को नहीं दिखाया। अगर दिखाया तो मैंने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा। इट वाज जस्ट लाइक कि मैं वहाँ से निकल रही हूँ। मेरे को ध्यान भी नहीं था ऐसा कि उसके घर पे गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, बिकॉज़ दैट वाज नॉट माय टाइम। और वो मेरी फ्रेंड बोलती है कि उसने कितनी बार सत्संग करवाया, उसने सब फ्रेंड्स को बुलाया एक्सेप्ट मी, और वो कहती है मुझे नहीं पता मैंने तेरे को क्यों नहीं बुलाया, बिकॉज़ दैट वाज नॉट माय टाइम। सो गुरुजी के दरबार में आना, गुरुजी से जुड़ना, सब कुछ गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। गुरुजी कहते हैं मेरे दरबार में मेरी इच्छा के बिना कोई नहीं आ सकता। जब गुरुजी फ़िज़िकल फॉर्म में थे तब तो कुछ कम संगत आती थी, क्योंकि गुरुजी उस टाइम कम ही संगत बुलाते थे। लेकिन आज जब गुरुजी एक डिवाइन लाइट बन गए हैं, लाखों की तादाद में लोग बड़े मंदिर आते हैं हर रोज़, और
बट कोई भी गुरुजी की मर्ज़ी के बिना नहीं आता। हर कोई गुरुजी जिसको गुरुजी चाहते हैं उसको बुलाते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी गुरुजी बोलते थे कि हमें अपने आप को गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए रेडी करना पड़ता है, एंड दैट इज़ जो गुरुजी हमें बोलते हैं हमें वो करना चाहिए। दैट्स द थिंग। अगर हम वो करेंगे तभी हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लायक बन पाएंगे। जैसे गुरुजी कहते थे, मांगो नहीं मानो। जब हम मांगते रह जाएंगे, हमारी जो हम ना अपनी मांग के साथ ही जुड़े रहेंगे, हम गुरु के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन अब उनको मानेंगे तो वो हमें वही देंगे जो हमारे लिए बेहतरीन होगा। इसलिए गुरुजी से मांगो नहीं, गुरुजी को मानो। उनके वचन फॉलो करने चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। हम इंसान हैं, रोज़ गलतियां करते हैं, लेकिन हमें हर रोज़ कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके वचन फॉलो कर सकें। सही रास्ते पे गुरुजी हमें चलाते हैं और हमें वही करना है जो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि गुरुजी का सानिध्य मिलना बहुत बहुत जैसे होता ना कि कितने जीवन हमने जी लिए उसके बाद ये हमें मिले हैं, और वो भी बहुत हम लकी हैं कि हमें गुरु मिले हैं, पूर्ण गुरु मिले हैं जो खुद ही महाशिव हैं। तो हमें अपने आप को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें पूरा समर्पण करना चाहिए, और उनकी जब कृपा होगी तो और हम उनको मानेंगे तो वो हम पे ऐसी कृपा करेंगे कि हम अपनी लाइफ अच्छे ढंग से जिएंगे जैसे वो चाहते हैं, और इस भव सागर को पार कर पाएंगे। आज के लिए मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।